16 साल बीत गए लेकिन ऐसा लगता है आरसीबी के लिए कुछ भी नहीं बदला यार। मतलब मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल से नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के आखिरी साल में हम आ गए। नोकिया N95 से आईफोन 15 पर हम आ गए। ऑर्कुट से हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के जमाने में धड़ल्ले से चल रहे हैं, लेकिन आरसीबी नहीं बदल रही है। मतलब राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले के जमाने से विराट कोहली और अकाई कोहली तक हम पहुंच गए, लेकिन आरसीबी किस्मत नहीं बदली। 16 साल बाद भी आरसीबी चेपॉक में जीत के लिए इंतजार कर रही है। उफ, ये इंतजार कब खत्म होगा? मतलब कब खत्म होगा? कई बार तो लगता है कि यार अब तो जनाना टीम जो है वो भी ट्रॉफी लेके जा चुकी है, तो मर्दाना टीम को क्या हो जाता है। मतलब टॉस जीत के जिस तरह से शुरुआत की थी उसमें तो लगा था कि आज मर्दाना टीम कुछ बड़ा करने वाली है। 4 ओवर में भाई साहब ठोक डाले इन्होंने 45 रन। लेकिन उसके बाद फिर तू चल मैं आता हूं। ऐसा लगा था कि ड्रेसिंग रूम में भंडारा हो रहा है और सबको जल्दी है कि भैया जल्दी जाए, नहीं तो छूट जाएगा। 11 ओवर में 78 पर 5 यार। आई मीन दैट्स रियली शॉकिंग। और इसी शॉक का असर है कि आरसीबी ने एक बार फिर सीएसके के सामने एक मैच गंवा दिया। मतलब ये हैरानी की बात है ना कि यार धोनी इतने लंबे समय कप्तानी करने के बाद ऋतुराज को भी जिम्मेदारी सौंप गए, लेकिन आरसीबी अभी भी जिम्मेदारी नहीं ले पाई। द्रविड़ के जमाने से लेकर कुंबले से होते हुए फाफ डुप्लेसी तक है, लेकिन वो जीत उनके नसीब में। सीएसके के लिए चेपॉक हमेशा से घर का एक अभेद किला था और वो अभेद किला आज भी बरकरार है। उनके गेंदबाजों ने कमाल की गेंदबाजी की, खासतौर पर मुश्फिकूर जो थे, क्या कमाल है गेंदबाज से। मतलब पिछली सीरीज से पहले चोटिल थे, श्रीलंका के सामने उन्हें ड्रॉप कर दिया गया था, खिलाया नहीं जा रहा था, लेकिन यहां पर वो आते हैं और गेंदबाजी से कहर ढा देते हैं। आरसीबी के डॉन ब्रेडमैन कहे जाने वाले रजत पाटीदार को आउट कर देते हैं। ग्लेन मैक्सवेल जिन्होंने अफगानिस्तान के छक्के छुड़ा दी थे, उनको गोल्डन डक पर भेज देते हैं। कैमरन ग्रीन जिन्हें 15 करोड़ में खरीदा गया था, वो 22 पे 18 बना के चले आते हैं। विराट कोहली जो सबसे जबरदस्त प्लेयर है, वो अजीबो गरीब तरीके से रहाणे और सचिन रविंद्र के बीच में आउट हो जाते हैं। वो तो आखिर में भला हो अनुज रावत और दिनेश कार्तिक का, जिन्होंने मैच बना दिया, वरना जिस तरह से बल्लेबाजी की थी, वाकई में कहना पड़ रहा था कि आरसीबी के लिए 16 सालों में कुछ भी नहीं बदला, कुछ भी नहीं बदला। हालांकि बदला कुछ सीएसके के लिए भी नहीं है। कॉनवे नहीं थे तो उनकी जगह पर सचिन रविंद्र आ गए। 15 बॉल पर 37 रन ठोक दिए। जो प्लेयर आ रहा था वो अच्छी बल्लेबाजी कर रहा था। रहाणे ने भी भले ही रणजी ट्रॉफी में फाइनल में थोड़े बहुत बनाए, उसके पहले लगातार फ्लॉप चल रहे हो, लेकिन आईपीएल आते ही लगा कि यार ये वही रहाणे जो पिछले सीजन मार रहे थे। छोटी छोटे टुक मारते तो छक्का था, 2 छक्के मार दिए। तीसरा वाला भी लगभग छक्का था, लेकिन बेचारे आधे रास्ते पर आउट हो गए। मिचेल जो थे वो भी कमाल थे। शिवम दुबे जी शुरू में स्ट्रगल कर रहे थे, आड़ा टेढ़ा चिरछा 2 बाउंसर से परेशान हो रहे थे, लेकिन फिर दुबे जी ने भी कहा कि भैया हमको हार्दिक पांड्या को कंपटीशन देना है, और अगर कंपटीशन देना है तो मैच जिताना पड़ेगा, और जिता के ले गया लड़का यार। रविंद्र जडेजा जो है वो भी कमाल है यार। जडेजा से तो कुछ भी करवा लीजिए, बल्लेबाजी में अगर आप कराएंगे तो वो रन बना देते हैं। आज भी नॉट आउट लौट कर गए। गेंदबाजी आप देंगे तो सबसे इकोनॉमिकल रहते हैं, 4 ओवर में 21 रन दिए। एंड आई थिंक चेन्नई की जो ये एक सॉलिड टीम है, इस वजह से चेन्नई एक शानदार टीम है। कमाल का मैच, लेकिन इसमें इशू यही था कि आरसीबी ने दम नहीं लगाया। दम केवल 2 प्लेयर ने लगाया था और वो दिखाई पड़ा। अनुज रावत इस मैच में आप तारीफ कर सकते हैं, क्योंकि आरसीबी 41 पर 0 थी, 78 पर 5 थी। उसके बाद 173 पहुंच जाती है, क्योंकि नीचे से रन आते हैं। आखिरी के कुछ ओवरों में जबरदस्त बल्लेबाजी होती है। 14 ओवर में जो स्कोर 90 होता है, वो आपका 20 ओवर में 173 हो जाता है। एंड आई थिंक दिस वाज द रीजन कि आरसीबी इतना अच्छा खेल पाई। 15वें ओवर में 12 रन, 16वें ओवर में 14 रन, 17वें ओवर में आपके 7 रन, 18वें ओवर में जबरदस्त पिटाई हुई तुषार देशपांडे की 25 रन, 19वें ओवर में 16 रन, 20वें ओवर में 9 रन, और उसके बाद जबरदस्त रन बन जाते हैं। 78 फॉर 5 से आखिरी 95 रन 50 बॉलों में बनते हैं। एंड आई थिंक दैट वाज द रीजन कि इतने अच्छे रन बने। हालांकि अनुज रावत पिछले सीजन के आखिरी कुछ मैचेस में भी ऐसी बल्लेबाजी करे थे। आप याद कीजिए, 29 रन बनाए थे 11 बॉल में, 23 रन बनाए थे 15 बॉल में, 48 रन बनाए थे 25 बॉल में। सो आई बिलीव वो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट जो था अनुज रावत का, वो देखने को मिल रहा था, और वो पिछले सीजन से यहां पर कंटिन्यू हुआ। विराट कोहली की बात करेंगे तो वो भी कमाल थे। विराट रन भले ही नहीं बना पाए, लेकिन एंटरटेनमेंट पूरा किया, धोनी को आके हक किया। वो तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हुई। इसके साथ ही विराट ने फास्टेस्ट 12,000 रन बनाने का मुकाम जो है वो भी हासिल कर लिया। उनसे आगे क्रिस गेल है, जिन्होंने 14,000 रन बनाए हैं। शोएब मलिक हैं 13,000 प्लस रन। पोलार्ड हैं जो लगभग 13,000 पहुंच गए। एलेक्स हेल्स है, डेविड वार्नर है, और विराट भी उस मुकाम के करीब पहुंच गए। हालांकि विराट एज अ बैट्समैन आज बहुत खास इंप्रेशन नहीं दे पाए, और इस सीजन में उन पर भी नजर रहेगी कि विराट जो हैं वो अच्छा करे, अदरवाइज T20 वर्ल्ड कप में उनको लेकर भी सवाल होंगे।
हालांकि चेपॉक का स्टेडियम था, चेपॉक में रन कम बनते हैं, लेकिन जिन्हें बनाने थे उन्होंने बनाए हैं। ऐसे में ये एक सवाल जो रहेगा ये बल्लेबाजों को लेकर रहेगा। सीजन की शुरुआत है, लेट्स जस्ट होप कि विराट कोहली आगे के मैचेस में फॉर्म में आए और जबरदस्त अपना जलवा जो है उसे जलाल करें। रचिन रविंद्र और रहाणे ने कमाल का कैच इनका पकड़ा था, लेकिन कोहली फर्स्ट इंडियन प्लेयर बन गए जो 1000 रन सारी टीमों के खिलाफ बनाने वाले आ गए। इस मैच में थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी देखने को मिला, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो कमेंट्री कर रहे थे, वो भी एक शानदार मोमेंट था। लेकिन इस मैच में धोनी भी खास थे। धोनी का आना, धोनी का खेलना, धोनी का रन आउट करना, धोनी के रिकॉर्ड्स बनाना। आई मीन मोस्ट डिसमिसल महेंद्र सिंह धोनी, मोस्ट स्टंपिंग महेंद्र सिंह धोनी, मोस्ट रन आउट महेंद्र सिंह धोनी, मोस्ट कैचेस महेंद्र सिंह धोनी, एंड दिस वाज द ग्रेट थिंग अबाउट धोनी। तो ओवरऑल ये मैच शानदार था मुस्तफिजुर के हिसाब से, ये मैच शानदार था धोनी के हिसाब से, ये मैच शानदार था अनुज रावत के हिसाब से, कार्तिक के हिसाब से, ये मैच शानदार था आपके ऋतुराज गायकवाड़ के हिसाब से जिन्हें कैप्टेंसी में जीते। लेकिन सवाल फिर वही है, आरसीबी कब जीतेगी भाई, कब जीतेगी?